वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। मैं बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर दो पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट्स मतलब अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में दो पॉइंट हम आइडेंटिफाई करें और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, मान लो कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा कोई पॉइंट है b, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, वो क्या है कि स्क्वायर रूट डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका पूरा क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है A और B, दे आर टू पॉइंट्स इन दिस कोऑर्डिनेट, ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ दो पॉइंट्स है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है P, सपोज देयर इज एनी पॉइंट P, ठीक है। अब कोई ऐसा पॉइंट अगर P है जो जिसके कोऑर्डिनेट मान लो x और y है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y, इसके क्या थे x1 y1, इसके क्या थे x2 y2, इसके x y है, ठीक है। और ये पॉइंट इन दोनों को m1 m2 रेशियो में डिवाइड करती है। ये पॉइंट इन दोनों, इस लाइन को जो AB लाइन है उसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करती है। मतलब ये है कि अगर AP, इसका मतलब इधर देखिए, मतलब AP अपॉन PB, AB अपॉन PB है m1 अपॉन m2, AP अपॉन PB क्या है, m1 अपॉन m2। क्लियर? यानी कि ये डिस्टेंस AP, उसमें मैं अगर इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दूं तो मान लीजिए कि वो m1 अपॉन m2 आता है, कोई रेशियो आता है, या इसको ऐसे भी रेशियो है, ये AP रेस टू PB इज इक्वल टू m1 रेस टू m2। दोनों सही है। इसी को इस फॉर्म में भी लिखते हैं हम, रेशियो के पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। रेशियो को हम अगर वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो तो उसको रेशियो की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, ये हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन ये आया है कि अब इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब मैं दैट फॉर्मूले में आता हूं, और इस फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। P पॉइंट वो पॉइंट है इस AB लाइन के ऊपर। P पॉइंट कहां है, इस AB लाइन के ऊपर वो पॉइंट है जहां पर AP अपॉन PB, मतलब इस लाइन का अपॉन AP लाइन और PB लाइन का रेशियो m1 रेस टू m1 है। यानी कि ये पॉइंट इस लाइन को m1 रेस टू m2 रेशियो में डिवाइड करती है, ये, ठीक है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, देखिए। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x y, ठीक है। तो x का फॉर्मूला क्या होगा, अब x1 का फॉर्मूला होगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा m2, x की जगह y आ जाएगा, y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही इजी है। देखिए करना क्या है, अगर m2 लेके m2 का मल्टीप्लाई, अगर x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं इस P का, इस पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 से, ठीक है, प्लस फिर इस m1 का मल्टीप्लाई करना है इस x2 से, और अपॉन डिवाइड में m1 प्लस m2। देखिए दोनों फॉर्मूले में बहुत सिंपल है। इस m2 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, x1 से, इस कोऑर्डिनेट से m2 x1, प्लस इस m1 का मल्टीप्लाई मतलब अपोजिट करना है। अगर ये रेशियो का मल्टीप्लाई किसे करना है, x1 से, m1 का रेशियो का मल्टीप्लाई किसे करना है, x2 से, और नीचे दोनों का क्या करना है, m1 प्लस m2 करना है। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालना है,
सिमिलरली m2 y1 और m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर y x कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों तरफ x1 x2 लेना पड़ेगा और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 y2। इस प्रकार कोऑर्डिनेट किसके निकल जाएंगे, p के, ठीक है। और p पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है इस लाइन AB के ऊपर जो इस लाइन को m1:m2 में डिवाइड कर रही है। सिंपल। अब और इजीली समझने के लिए मान लो मैं प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल लेता हूं, सीधा सीधा एग्जांपल लेता हूं और वो आपको इजीली समझ में आएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को समझने के हिसाब से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से आपको इजीली समझ आएगा। मान लीजिए एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं। मान लो पॉइंट सिमिलरली ए और बी लेता हूं, जैसे यहां पर है वैसे ए और बी पॉइंट लेने के बाद ए के कोऑर्डिनेट मान लो 2 और 4 है और बी के कोऑर्डिनेट है 8 और 7। ए के कोऑर्डिनेट है 2 और 4, बी के कोऑर्डिनेट है 8 और 7। अब इसके बाद एक पॉइंट P लेता हूं मैं, P। अब P इस लाइन के ऊपर है, AB लाइन के ऊपर है P और उसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता x और y निकालने पर। हमें यह पता है कि ये जो रेशो है जिसमें ये डिवाइड कर रहा है, ये जो रेशो जिसमें ये P पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करेगा वो 1:2 है। यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1/2 है। मतलब AP की जो डिस्टेंस है और PB की डिस्टेंस उसकी डबल है, ठीक है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1/2। तो ये मेरा m1/m2 हो गया। ये क्या हो गया मेरा रेशो, m1/m2 हो गया, ठीक है। ये m1 है, ये m2 है। और हमें क्या निकालना है, P के। अब देखिए फॉर्मूला, P के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम निकाल रहे हैं P के x और y कोऑर्डिनेट। अब x का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, m2 x1 m2 यहाँ पर क्या है, ये m1 है, ये m2 है, m1 m2। तो m2 क्या हो गया, 2 हो गया, 2, ठीक है। तो m2 लिखा, ठीक है, m2 लिखा। फिर x1 ये 2 और मल्टीप्लाई इसके x कोऑर्डिनेट इंटू 2, m2 x1 प्लस m1 x2। m1 क्या है, ये इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से, 1 × 8, क्लियर। अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 1 और प्लस 2, क्लियर। तो ऐसे कोऑर्डिनेट बड़े इजीली आ जाएंगे। 2 to the 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 3। कितना आ गया ये, 12/3 और हो गया 4। तो x तो मेरा आ गया 4। अब y भी निकाल सकते हैं। देखिए y कैसे निकालेंगे, y का फॉर्मूला सिमिलरली m2 y1, m2 ये है, y1 कितना, ये y1। देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, सिंपल, ठीक है। तो m2 y1 तो 2 × 4, ठीक है, प्लस m1 y2 ये वाला इसका y2 1 × 7, क्लियर। अपॉन m1 प्लस m2, अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना होगा 1 + 2, ये m1 है, ये m2, सिंपल। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8 प्लस 7/3, 8 और 7 कितना होता है 15/3। तो y कितना आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 4। यानी कि p के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x और y थे, ये हो जाएंगे x कितना है 4 और 5। अब ये जो पॉइंट है P 4 5 जिसके कोऑर्डिनेट 4 5 है वो इसको 1:2 में डिवाइड करता है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला इजी है। कोई भी 2 पॉइंट्स है, ये m1 जो रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट उस पर्टिकुलर लाइन को, तो फॉर्मूला भी इजी है। अगर m2 x1 उसका x कोऑर्डिनेट लेना है, इस प्रकार m1 x2 लेना है अपॉन m1 + 2, ये निकल जाएगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट सिंपल m2 y1 प्लस m1 y2। बस ये ध्यान रखना है कि अगर वो वाला रेशियो रहेगी इस कोऑर्डिनेट के x1 से मल्टीप्लाई करना है, x कोऑर्डिनेट इधर वाला m1 ले रहे हैं, मतलब ये वाला रेशियो ले रहे हैं तो उधर मल्टीप्लाई करना है, बस ये सिंपल है। इसी में बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। अब एक्सरसाइज 7.2 का मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं यहाँ पर, बहुत सिंपल है। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ लाइन -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। देखिए रेशियो दे रखा है हमको 2:3, x1 y1 और x2 y2। बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे, सिमिलर टाइप का है इसलिए मैं चाहता हूँ आप करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इन द लाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड 2 -3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड -2 -3। देखिए
2 पॉइंट दे दिए हमें, एक पॉइंट कितना, मान लो ए पॉइंट है, इसको तो ड्रॉ भी कर लेता हूं मैं। अब पहला पॉइंट है मेरा 4 -1, 4 और -1, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा 4 और -1। मान लो यहाँ पर 4 और -1, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इसको मान लो ए नाम देता हूं मैं, 4 और -1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये मेरा ये हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है मेरा -2 -3, दोनों माइनस के, इसमें आएगा -2 -3, ये बी पॉइंट देता हूं उसको -2 -3, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करने वाली, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इसको ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागों में बांट रही है। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो इसको 3 भागों में डिवाइड करेगी, ऐसे 2 पॉइंट होंगे, एक तो यहां पर और एक यहां पर। ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागों में, एक देखिए, एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। मान लो इसको मैं नाम देता हूं सी और डी, दोनों पॉइंट को नाम दिया, इस पॉइंट को नाम दिया सी और ये डी। तो एक बीसी, सी डी और डी है, 3 पार्ट्स हो गए। ये ट्राई सेक्शन बढ़ गया, ट्राई सेक्शन 3 सेक्शन हो रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, सी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट निकालने, क्लियर। सी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट निकालने। अब सी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए, पहले डी को छुपा देते हैं, पहले सी। अब ये देखिए, ये 3 है, ये 1 1 1, तीनों रेशो क्या हो गए, 1 1 1, ठीक है। यानी कि बी सी रेशो सी डी रेशो डी है, क्या रेशियो मेरा 1:1:1, तभी तो ट्राई सेक्शन हुआ, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। अब देखिए, अब मान लो निकालना है आपको सी का कोऑर्डिनेट। अब सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसको एक बार फिर ड्रॉ कर लो, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। ये -2, ये -3 और ये 4 है और ये -1। अब आपको निकालना सी, सी पॉइंट का है यहाँ पर। अब सी का पॉइंट देखिए, ये रेशो 1 और ये 2 हो जाएगा। ये 2 डी भूल जाओ, यहाँ पर डी था, डी को मैंने लिखा ही नहीं। हमको निकालना है सी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट मान लो x और y है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब यहाँ पर 2 क्यों आया सर, यहाँ पर 2 क्यों आया, यहाँ पर 2 इसलिए आ गया, ये 1 और 1 दोनों रेशियो जुड़ जाएंगे, तो ये पूरा, ये पॉइंट इस पूरी लाइन को कितने में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, ठीक है। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2। तो मैं इजीली x और y के पॉइंट निकाल सकता हूँ, उस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। चलिए, अब डी पॉइंट कैसे निकालेंगे, डी भी सिमिलरली, ये बी है, ये ए है। अब यहाँ पर सी लिखो ही मत, यहाँ डी आ गया। अब ये रेशियो 2:1 हो गया, m1:m2 क्या हो गया, 2:1। और सिमिलरली ये -2 -3 है, ये x1 y1 हो गया, ये 4 और -1। अब आप इजीली इसके डी, ये डी पॉइंट आप इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूले से। तो अब ये रेशियो क्या हो गया, 2:1 लेना और यहाँ 1:2 लेना, तो सी और डी दोनों पॉइंट निकल जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो हम बता सकते हैं इस लाइन को ये दोनों पॉइंट्स ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, सारे लॉजिक है। और फॉर्मूला हमें ध्यान रखना, ये फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और आप इसको अपने स्टूडेंट्स, ज्यादातर फ्रेंड्स लोगों को ये मेरा वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और वो घर बैठे बैठे पढ़ सकें, इजीली वो कोचिंग ले सकें। थैंक यू वेरी मच।